हाय एवरीवन, वेलकम टू द शेयरिंग ट्यूटोरियल। सबसे पहले तो सॉरी ये लंबा गैप के लिए, बहुत सारा कुछ चल रहा था लाइफ में, बहुत प्रॉब्लम्स था, पर अभी मैं आ चुका हूँ। और हाँ, जो आर्ट कॉम्पिटिशन का रिजल्ट है वो दुर्गा पूजा के बाद मैं अनाउंस करूंगा। उसके पहले करना मुश्किल होगा, बहुत सारा ड्राइंग्स है। ओके, तो थोड़ा समझना, दुर्गा पूजा के बाद मैं कर दूंगा। ओके, तो आज है शेयरिंग ट्यूटोरियल। इस ड्राइंग का आउटलाइन ट्यूटोरियल ऑलरेडी दिया हुआ है मेरे चैनल में, वो ऐसे देख लेना। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर पूरा जो ड्राइंग है वो मैंने A4 साइज के पेपर में किया था। अभी शेडिंग का बेस लेयर देना शुरू करूंगा। तो सबसे पहले फर्स्ट लेयर में क्या करना है, यहाँ पर स्किन में मैं क्या कर रहा हूँ, फ्लैट शेड दे रहा हूँ। सिंगल सिंगल स्ट्रोक्स देकर फ्लैट शेड दे रहा हूँ। कहाँ पर, पूरा जो रेफरेंस इमेज है उसमें देखो, जो हाईलाइटेड पोर्शन है, एकदम एकदम ब्राइट एरिया है, उसको छोड़कर बाकी एरियाज में हमें ऐसे फ्लैट स्ट्रोक देना है। कौन सा पेंसिल, स्किन में आप लोग HB या फिर 2B पेंसिल से करो, बहुत ही हल्का करके, और बालों में 4B से। ओके, तो यहाँ पर देखो वैसे ही फ्लैट शेड दे रहा हूँ, और ऐसे एकदम डॉट ताकि ना क्रिएट हो, बहुत ही हल्के से लाइंस बने, घना घना लाइंस बने, इस तरीके से शेड देना है। और जो हाईलाइटेड पोर्शन है उसको छोड़कर बाकी एरियाज में देना है। तो यहाँ पर फेस में देखो, फोrehead का बीच का पोर्शन, यहाँ पर गालों का बीच का पोर्शन, ये सारा जो एरियाज है इसको छोड़कर बाकी एरियाज में मैं दे रहा हूँ HB पेंसिल से। ओके, तो ये होगा फर्स्ट लेयर। इससे क्या होगा, पूरा ड्राइंग दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। एक है हाईलाइटेड पार्ट और दूसरा है बाकी जो शेडो एरिया एंड मिड टोन है वो एक साथ। ओके, तो ऐसे चलो कर लेते हैं, उसके बाद सेकंड स्टेज में जाएंगे। तो स्किन में तो फर्स्ट लेयर मैंने दे दिया। अब जाके मैं बालों में भी फर्स्ट लेयर दूंगा। बालों के फर्स्ट लेयर के लिए यहाँ पर मैं 4B पेंसिल इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि बालों का पोर्शन डार्क होगा तो उतना हल्का पेंसिल का जरूरत करने का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर 4B से वही फ्लैट शेड दे रहा हूँ। यहाँ पर कुछ हाईलाइटेड एरियाज का बात नहीं है, शेडो जोन ही है। तो यहाँ पर आपको फ्लैट शेड देना है। शेड देने के टाइम में ध्यान रखना कि एकदम घना घना हो, और कोई भी लाइन डार्क लाइट डार्क ऐसा नहीं, हर एक लाइन का जो प्रेशर है वो सेम होना चाहिए, और ओवरऑल वैल्यू सेम होना चाहिए। लाइट डार्क ऐसा नहीं होना चाहिए, फ्लैट सेम शेड होना चाहिए। ओके, तो ऐसे देखो मैं कर रहा हूँ, फॉलो द स्टेप्स। फाइनल जो बाकी पोर्शन है, जैसे कि अपर मुकुट का जो पोर्शन है, उसमें भी मैं शेड दे रहा हूँ। हाईलाइटेड थोड़ा बहुत एरियाज है उसको छोड़कर बाकी एरियाज में 2B पेंसिल से, नीचे गले के पोर्शन में भी 2B पेंसिल से। आपको सिर्फ देखना है कि कौन सा एरिया मैं छोड़ रहा हूँ, मतलब हाईलाइटेड पोर्शन कौन सा है। हाईलाइटेड पोर्शन को छोड़कर बाकी एरियाज में ऐसे एकदम फ्लैट शेड देकर पूरा ओवरऑल स्टाइल को सेम रख के आपको ऐसे जो फर्स्ट लेयर है पूरा ड्रॉइंग का, ये कंप्लीट करना है। फर्स्ट लेयर में क्या करना है, हाईलाइटेड पोर्शन को छोड़कर बाकी एरियाज में आपको फ्लैट शेड देना है। ओके, तो फर्स्ट लेयर हो जाने के बाद अब जाके सेकंड लेयर शुरू करेंगे। ओके, सेकंड लेयर में देखो क्या करो, सेकंड लेयर में वही पूरा जो ड्राइंग है उसमें जो शेडो जोन है, मतलब सबसे जो डार्केस्ट पोर्शंस है, वहां पर हमें एक लेयर देना है। मतलब पहले तो सिर्फ हाईलाइटेड एरिया को छोड़कर बाकी एरियाज में पूरा शेड दिया था, अब बाकी वो एरियाज में जो और डार्क एरियाज है उसमें हमें थोड़ा करके शेड देना है। इससे क्या होगा, पूरा ड्राइंग हाईलाइटेड पोर्शन, मिड टोन एंड शेडो जोन, ये 3 एरिया में डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो हमें ऐसे ही करना है, इससे बाद में जाके बहुत फायदा होगा। ओके, तो यहाँ पर इसके लिए मैं 2B पेंसिल इस्तेमाल कर रहा हूँ स्किन के पोर्शन के लिए, और ऐसे देखो ये कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब जाके हम लोग थर्ड लेयर में जाएंगे। थर्ड लेयर में जाके काम करना है डिटेलिंग में, अभी जाके डिटेलिंग में काम करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो जो आंखों का पोर्शन है उसमें मैंने स्टार्ट किया, 8B पेंसिल से लो, और एकदम जो डार्क पोर्शन है, डार्क पोर्शन से धीरे धीरे लाइटर एरिया की तरफ आओ। तो यहाँ पर आई बॉल के बीच का पोर्शन डार्क था वो दिया, उसके बाद थोड़ा फ्लैट शेड एंड राउंडेड लाइन देकर बाकी जो थोड़ा हल्का पोर्शन है उसमें दिया। नीचे की तरफ आंख थोड़ा थोड़ा लाइट हो जाएगा, आपका जो आई बॉल है। ओके, अब देखो आई लैशेस या फिर जो सफ़ेद एरिया है उसको भी एकदम सफ़ेद नहीं छोड़ना है, उसमें भी मैंने यहाँ पर 2B 4B पेंसिल से थोड़ा सा कर्व शेड देकर एक स्मोकी सा फील लाया। ठीक है, एकदम वाइट होगा तो फ्लैट दिखेगा, वो हमें इग्नोर करना है। अब जाके पूरा जो आँख का आई लैशेस का आउटलाइन है वो सारी चीज़ें 6B एंड 8B पेंसिल से कर रहा हूँ।
वही मैंने बताया कि डार्क लाइंस पहले करो, उसके बाद उसको धीरे धीरे लाइटर एरियाज के साथ मिक्स कर दो। ओके, ये ज़्यादा आसान होता है कंपेयर टू लाइट टू डार्क जाने का। ओके, तो इस तरीके से देखो लाइंस मैंने दे दिया। अब स्किन में जो फाइनल जो डिटेलिंग्स है, इसमें मैं 4B इस्तेमाल कर रहा हूँ शेडो पोर्शन के लिए और ब्राइट एरियाज के लिए HB&2B। ओके, आप लोग आपके पेंसिल के हिसाब से पेंसिल चेंज कर लेना। ओके, अब देखो सब एरियाज में वैसे ही आपको सिंगल सिंगल स्ट्रोक्स जैसे पहले हम लोग दे रहे थे वैसे ही सिंगल सिंगल स्ट्रोक्स देना है, घिसना नहीं है वरना पूरा स्टाइल ही बिगड़ जाएगा। ओके, सिंगल सिंगल स्ट्रोक्स, छोटे छोटे स्ट्रोक्स देकर आपको देना है। जितना घना करोगे उतना स्मूथ होगा, आपका ब्लेंडिंग का कोई ज़रूरत नहीं है। घना शेड दे रहे हो तो वो स्मूथ हो जाएगा और प्रेशर डाल के घिस नहीं रहे हो तो ठीक रहेगा। ओके, ये 2 चीज़ ध्यान रखना। और जो चीज़ ध्यान रखना है शेडिंग के टाइम पे थर्ड लेयर में कि आपको एंगल्स को फॉलो करना है, कहाँ पर किस एंगल में शेड दे रहा हो। सिंपली समझो जिस चीज़ का जो शेप है आपको उस शेप के अकॉर्डिंग आपको शेड देना है। जैसे कि आपका ऊपर का पोर्शन ऐसे कर्व था तो आपको शेड भी वैसे कर्व ही देना है। या पर फोरहेड का पोर्शन ऐसे कर्व जाके बीच में फ्लैट हो गया है तो दोनों साइड में कर्व जाके बीच में जाके फ्लैट हो। देखो इस तरीके से डार्क लाइट वो पेंसिल आपके हिसाब से आप देख लेना कौन सा पेंसिल से आपका डार्क हो रहा है या फिर लाइट हो रहा है, वही पेंसिल इस्तेमाल करो। पेंसिल को शार्प रख के यूज करना। अब देखो नाक के दूसरा पोर्शन ये कर्व आके नाक के साइड ऐसे नीचे आके थोड़ा कर्व हो गया तो शेड भी देखो ऐसे स्ट्रेट नीचे आके साइड की तरफ कर्व हो गया है थोड़ा। इससे क्या होगा, नाक का जो बीच का पोर्शन है वो ऐसे उभर के आएगा, 3D लगेगा। ओके, तो ऐसे ही आपको जिस जिस एरियाज में शेड दे रहे हो उसका जो शेप है शेप को फॉलो करके शेड देना है। डार्क टू लाइट जाना है ये फाइनल थर्ड लेयर में जाके और आपको शेड को घना रखना है, स्मूथ रखना है। ओके, डार्क लाइंस ना गिर जाए अचानक, इवन टोन्स रखना है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखो। ओके, तो यहाँ पर देखो नाक का एरिया ऐसे उभर के आ चुका है ऑलरेडी। 2B पेंसिल से कर रहा हूँ, बहुत ही छोटे छोटे डिटेलिंग में काम कर रहा हूँ। आप अगर देखोगे तो ये पर फास्ट फॉरवर्ड है वीडियो पर मैं बहुत ही सावधानी से छोटे छोटे जो स्ट्रोक्स है रेफरेंस फोटो के साथ मिला के मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम देना है। ओके, मैं देख रहा हूँ जो आर्ट कॉम्पिटिशन का सबमिशन है, ड्राइंग देखकर ही समझ में आ रहा है कि कौन कितना ज़्यादा टाइम दे रहा है। जितना ज़्यादा टाइम दोगे आप किसी चीज़ में उतना वो चीज़ बेटर होगा। ऐसा नहीं कि जिसको आता है उसको कम टाइम लगता है, नहीं, जिसको आता है उसको और ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि वो ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, ज़्यादा देखता है तो ज़्यादा करने की कोशिश करता है। ओके, ये समझ लें। और जिसको कम आता है वो कम देखता है इसलिए कम आता है। आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा और उसको ही अपने ड्राइंग में लाने की कोशिश करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पर देखो गालों का चीक का जो पोर्शन है, चीक के पोर्शन में दोनों साइड से ऐसे कर्व है तो आपको बाहर का जो शेडो पोर्शन है उससे धीरे धीरे अंदर की तरफ लाइटर पोर्शन की तरफ आना है। यहाँ पर बाहर की तरफ 4B पेंसिल मैंने दिया, उसके बाद 2B, उसके बाद HB, ऐसे धीरे धीरे हल्का हो जाएगा बीच की तरफ। और कर्व को आपको अच्छे से लाना है, गालों का पोर्शन है स्मूथ रखना है, ऐसे डार्क लाइन ना गिर जाए। ओके, कोई लाइट डार्क का शेडो चेंजेस, एंगल का थोड़ा डिफरेंस ऐसा ना हो, स्मूथ रखो। हाथ से हल्के से शेड दो, जितना हल्का शेड दोगे उतना आपका ड्राइंग स्मूथ बनेगा। ओके, धीरे धीरे लेयर करके डार्क में जाओ तो बेटर होगा। ओके, तो फॉलो कैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप लोगों को करना है। वीडियो देख देख कर करना, जब करोगे तो आपको फायदा होगा।
अब यहाँ पर जब आई लैशेस करोगे, आई लैशेस के पहले स्किन का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि स्किन नीचे रहता है, आई लैशेस ऊपर रहता है, तो आई लैशेस पहले नहीं, नीचे का स्किन का पोर्शन का शेडो जोन, स्मूथनेस, एंगल्स है वो कर लो, उसके बाद आई लैशेस करना है। अब आई लैशेस कैसे करना है, अंदर की तरफ से बाहर की तरफ देना है, ऊपर की तरफ अंदर की तरफ से बाहर की तरफ, और नीचे भी अंदर की तरफ से बाहर की तरफ, और बहुत ही स्मूथ हल्का रखना है, ज़्यादा डीप करके मत कर देना, वरना वहाँ पर ही नोटिस जाएगा पूरा। तो वो है, पर ऐसे ही नहीं कि पूरा दिखा दो एकदम एकदम डार्क करके, वैसे नहीं, सॉफ्ट रखो, थोड़ा थोड़ा रखो, वो पूरा ड्राइंग के साथ ऐसे मिक्स हो जाएगा। ओके, बहुत लोग करते हैं कि ज़्यादा ही डार्क कर देते हैं, तो वहाँ पर ध्यान रखना कि वो ज़्यादा डार्क ना हो या फिर ज़्यादा डीप ना हो जाए, पेज को डैमेज ना कर दे। तो हल्के से दे दो, एक भी पेंसिल से पेंसिल को शार्प रख के हो जाएगा। ओके, ऐसे हो गया। अब नाक के नीचे के पोर्शन का शेडो जोन करेंगे, या फिर थोड़ा वही 4B 6B पेंसिल से। और लिप्स में देखो, पहले तो बीच का लाइन लो, बीच का लाइन लेकर लाइनिंग आउटलाइनिंग थोड़ा कर लो, उसके बाद एंगल। अब ऊपर का अपर लिप्स का एंगल कैसा है, ऊपर की तरफ गया है, तो आपको शेड भी नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे स्ट्रोक देना है, और लोअर लिप नीचे गया है, उसका एंगल वैसे होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखो, मैं सेम एंगल को फॉलो करते ही वो जो पूरा शेड है दोनों साइड से ऐसे ला मैच कर रहा बीच में, ताकि पूरा जो चीज़ है उसका जो शेप है वो अच्छे से समझ में आए। यही मैं पहले बता रहा था, किसी भी ऑब्जेक्ट का, एलिमेंट का शेप आपको समझना है, और शेप का एंगल समझ कर उसी एंगल में आपको शेड देना है। ओके, तो यहाँ पर ये पहला एक लेयर बेस लेयर करो, उसके ऊपर मैं इसमें फिर से डिटेलिंग करूँगा। फॉलो कैसे कर रहा हूँ, आपको भी वैसे ही करना है। अब नीचे यहाँ पर गले का पोर्शन थोड़ा करेंगे, और उसके साथ साथ इस वीडियो में मैं इतना ही दिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में बाकी पोर्शन कंप्लीट करूंगा। देखो, मैं यहाँ पर शेडिंग मतलब करना भी स्टार्ट कर दिया, बालों को पोर्शन कर दिया, बाकी एरियाज थोड़ा बाकी है वो कर लूंगा। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। सो सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया तो, वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर देना, जल्दी से जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। ओके, सो फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑलवेज डू आर्टिस्टिक एंड बी आर्टिस्टिक। बाय।